अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, फिर एक बार शहर हैदराबाद में GHMC के इलेक्शन मुनक़िद किए गए हैं। नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद सियासत फिर अपने उरूज पर पहुंच गई है। हर पार्टी अपने मैनिफेस्टो और अपनी कारकर्दगी के बुनियाद पर आपके सामने दावे लेकर के आ रहे हैं। मैं एक कांग्रेस का मेंबर होने के नाते फिर एक बार आपके सामने कुछ हक़ाइक़ को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। बीजेपी, जिसके बारे में मुसलमान को मालूम है कि खुला दुश्मन है, लेकिन दर पर्दा ये TRS गवर्नमेंट, ये TRS पार्टी जिसने 2014 से हुकूमत करके बहुत सारे हमारे जमहूरी हुकूक़ को सलब किया है, हमारे एहतजाज को इन्होंने अपने पावर से दबाया है। एहतजाज का जो जमहूरियत में हमें हक़ था उसको इन्होंने छीना है। हमारे मसाजिद को इन्होंने शहीद किया है। NRC में बीजेपी के माऊन रही है। ये पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 को बर्खास्त करने में बीजेपी की तायीद देने वाली है TRS गवर्नमेंट। लोगों के सामने मुसलमानों को डराने के लिए और उनकी हवारी MIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी, जो अब फ़िलहाल बैकग्राउंड पर चले गए हैं, और KT रामाराव साहब ये कह रहे हैं कि हमारा MIM से कोई अलायंस नहीं है, और ये भी कह रहे हैं कि हम MIM के साथ में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन दर पर्दा ये बीजेपी और ये TRS और ये MIM पार्टी सब एक होकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि TRS का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से है। ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने के लिए, मुसलमानों को डर व खौफ करने के लिए, मुसलमानों को हिरासा व परेशान करने के लिए इस अंदाज़ के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप वाकई TRS के अलायंस में फ़िलहाल नहीं हैं और हर हाल में तुम इसके साथ रहे हैं, लेकिन अब बयान ये आ रहा है कि TRS से अलायंस में तुम नहीं हो, तो तुम एहतजाज करो, इस इलेक्शन का बायकॉट करो, जब तक के ये खाने की मस्जिद का फ़ैसला नहीं करती, जब तक के खमन के शहीद करदा मस्जिद का ये फ़ैसला नहीं करते, और जब तक के सेक्रेटरीट के तोड़े हुए 2 मसाजिद का फ़ैसला नहीं करते, तुम उस वक्त तक इलेक्शन का बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन तुम भी दर पर्दा इनके हवारी हो, तुम भी दर पर्दा इनके हाथों में खेले जा रहे हो। तुम यहाँ पर शेर हो, लेकिन तुम शेर नहीं है, तुम बबर नहीं है, तुम डेर नहीं है। थे होंगे किसी वक्त आप पावर में, थे होंगे किसी वक्त आप शेर, लेकिन फ़िलहाल तुम्हारा कोई मुकाम ठिकाना कौम के पास नहीं है। उन उलमाओं से भी मेरी अपील है कि वो आज इस वक्त बाहर आएँ और ये सवाल करें कि मसाजिद बनाई कब जाने वाली हैं। जब तक के हमारे मसाजिद के बनाया नहीं जाता, उसको बहाल नहीं किया जाता, उस वक्त तक कोई मुसलमान का वोट लेने का MIM को और TRS को कोई हक़ नहीं है। उलमाओं का काम है, यही वो उलमा हैं जो इन्हीं कायदीन के पीछे जाकर के अपील किए थे कि TRS को वोट दिए सेक्युलर है। सेक्युलर नहीं है ये TRS। NRC में एहतजाज करने वालों को ऊपर केसेस बुक किए गए, NRC में बाहर निकलने वालों को बंद कर दिया गया, NRC में एहतजाज का हक़ नहीं दिया गया, जबकि जमहूरियत में कांग्रेस के दौर में आप एहतजाज कर सकते थे, आप एहतजाज कर सकते थे, आप बता सकते थे, आप बाहर निकल सकते थे, लेकिन यहाँ पर एहतजाज का हक़ सल्ब कर लिया गया है। क्या ये जमहूरियत है? क्या आप हमारे वोट के हक़दार हैं? क्या आप 10,000 में मुसलमान को ख़रीदना चाहते हैं? मुसलमान क्या 10,000 या 2,500 रुपये के क्या ऐसे कायदीन को सिलेक्ट करने वाले हैं? कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मैं कांग्रेस को मिटा के रख दूँगा। कांग्रेस अगर मिटेगी तो रहेगा कौन? एक सवाल है। 2 ही नेशनल पार्टियाँ, एक बीजेपी, एक कांग्रेस। कांग्रेस अगर मिटेगी तो जमहूरियत बाकी नहीं रहेगी। कांग्रेस अगर मिटेगी तो जमहूरियत ख़त्म होगी, हिंदुत्व आएगा। जब असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हम कांग्रेस को मिटा के रख देंगे, तो मतलब इन्हें मिटेगी तो रहेगी कौन? सिर्फ बीजेपी रहेगी। इसीलिए मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अब हमारी जो क़यादत, मुस्लिम क़यादत MIM के रूप में यहाँ पर है, वो अभी फेल हो चुकी है।
वो अभी नाकाम हो चुकी है, वो अभी बिक चुकी है, वो अभी लुट चुकी है। वो अब वो क़यादत नहीं रही जो किसी ज़माने में क़यादत के नाम से मशहूर और मारूफ थी। जब तक कि जमहूरियत के रास्ते पर थी, एहतजाज इन्होंने नहीं किया मसाजिद टूटने पर। KCR को पूछा नहीं मसाजिद टूटने पर, यही वो उलमाओं ने नहीं पूछा जो इनके पीछे चलते हैं। उनको भी क़यामत के दिन इस बात का जवाब देना है कि तुम सिर्फ सियासी मफादात के लिए, सियासी प्रेशर के लिए तुमने अल्लाह के घर को तोड़ने वालों से सवाल तक नहीं किया है। अल्लाह का घर नहीं है तो कुछ नहीं है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अल्लाह के घर को तोड़ना, अल्लाह के घर को वीरान करना, अल्लाह के घर को डिमोलिश करना किसी भी किस्म की बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा मुसलमानों से इस बात की अपील है कि अपने घरों से निकलिए और कांग्रेस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, और MIM के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, TRS के ख़िलाफ़ अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, और बता दीजिए कि हम सेक्युलर हैं और सेक्युलर पार्टी के साथ हम जाना चाहते हैं। हम धोखेबाज, हम फ़रेब देने वालों के साथ में हम नहीं रहेंगे। इसी के लिए मैंने कुछ अशार लिखे हैं, इसकी कुछ तर्जुमानी करने की कोशिश की है जो आपके गोश गुजार करता हूँ। बता दो इन मसाजिद के शहीद करने वालों को वोट का पावर, बता दो इन मसाजिद के शहीद करने वालों को वोट का पावर, उलट जाए उनके रुतबे और टूट जाए उन लोगों का कुफर। लोगों मुनाफिकों की चालों को भी उलट के रख दो, लोगों मुनाफिकों के चालों को भी उलट के रख दो। तुम उनके मुकाम और कुर्सी को हिला के रख दो। बदल डालो उन हुकूमत को अपने वोट के पावर से, हुकूमतें गिरती और बनती हैं वोट के पावर से। बदल डालो उन हुकूमत के अपने वोट के पावर से, हुकूमतें गिरती और बनती हैं वोट के पावर से। अब आप लोगों को वोट से बताना है, वोट देने वालों को नहीं सताना है। आप लोगों को वोट से बताना है, वोट देने वालों को नहीं सताना है। तुम वोट के वार से उनके कुर्सियों को हिला के रख दो, उनके मुकाम और रुतबे हुकूमत को हिला के रख दो। बता दो इन मसाजिद के शहीद करने वालों को वोट का पावर, उलट जाए उनके रुतबे और टूट जाए उन लोगों का कुफर। कांग्रेस को जिताकर उन दरपर्दा बीजेपी वालों को बताना है, कांग्रेस को जिताकर उन दरपर्दा बीजेपी वालों को बताना है और उन लोगों को हटाना है। बता दो उनकी औकात और उनका क्या ठिकाना है। बीजेपी और उनके हवारियों को ये बताना है, मसाजिद ना बनी तो तुम्हारा कोई मुकाम और ना ठिकाना है। तुम्हारे पास जमहूरी हुकूमत का कोई उसूल है ना क़ायदा, और तुम लोग ये रख के ये हवारियों को रखने से कौम को नहीं होगा फ़ायदा। बता दो इन अल्लाह के घरों को शहीद करने वालों को वोट का पावर, उलट जाए और उनके कुर्सी टूट जाए और टूट जाए उनका कुफर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।